हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने महिपत शाह के बारे में। आज पढ़े पृथ्वीपति शाह के बारे में। परमार वंश पढ़ रहे हैं हम और उसमें पढ़ेंगे पृथ्वीपति शाह। इनका टाइम पीरियड था 1632 से 1664 तक। 1634 से 1664 तक, 34 से 64 तक टाइम पीरियड है इनका। और इनसे पहले पढ़ा था हमने महिपत शाह के बारे में पढ़ा था। इससे पृथ्वीपति शाह से पहले महिपत शाह के बारे में पढ़ा था। और जो ये राजा थे, पृथ्वीपति शाह थे, ये उस समय जो है ये छोटे थे उस समय। तो जो इनकी एक संरक्षिका थी, संरक्षिका कौन थी? कर्णावती। तो स्टार्टिंग में जो है ये राजा पृथ्वीपति शाह थे, इनका जो है किसने शासन काल किसने चलाया? रानी कर्णावती ने इसका शासन काल चलाया। तो इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले ये उत्तराखंड था हमारा, ये गढ़वाल हो गया, और ये कुमाऊं। ये गढ़वाल और ये कुमाऊं। गढ़वाल की शासिका कौन थी? संरक्षिका थी ये कर्णावती। गढ़वाल की कौन थी? कर्णावती। और कुमाऊं में कौन था? ये त्रिमल चंद। ये कुमाऊं था। इसके इस क्षेत्र में क्या पड़ता है? इस क्षेत्र में पड़ता है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इधर। और इससे आगे पड़ता है कांगड़ा, ये कांगड़ा पड़ता था। और इसके इस साइड ऊपर पड़ता है जम्मू कश्मीर, JNK। ये पड़ता है इधर JNK। तो क्या होता है, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था मंधाता प्रकाश। ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का शासक था। और जो कांगड़ा क्षेत्र था, यहाँ पर जो है ये दिल्ली में कौन था? दिल्ली में था शाहजहां। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर शाहजहां का फौजदार था। यहाँ पर जो शाहजहां का फौजदार था, शाहजहां के अधीन वो कार्य करता था। इसका फौजदार था वो मिर्जा शुजा जो है ये शाहजहां का फौजदार था। कहाँ पर? ये कांगड़ा में था मिर्जा शुजा, शाहजहां का फौजदार। इनको जो है एक जो कांगड़ा के जो फौजदार होते थे, उनको एक वो मनसब दिया था, मनसब। तो इसको मनसब दिया गया था नजावत खां का मनसब दिया गया था। किसको? मिर्जा शुजा को नजावत खां का मनसब दिया जाता था। ये किसको? जो कांगड़ा में जो शासन कर रहा होगा उसको ये मनसब दिया जाता था। तो मिर्जा शुजा को नजावत खां का मनसब दिया गया था। इसके अलावा जो है जो JNK था, यहाँ पर शासक था रूपचंद गुलेरी कहाँ का शासक था? JNK का शासक था। तो होता क्या है, इससे पहले जो रानी कर्णावती है, इनसे पहले यहाँ गढ़वाल का शासक कौन था? शासक था यहाँ का कौन? महिपत शाह। तो महिपत शाह ने क्या करा था? महिपत शाह ने जो है सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले इसने जो है दापा राज्य था। यहाँ पर ये दापा पड़ा, ये दापा राज्य पड़ा, ये इसने जो है दापा राज्य जीता था। और जो है इसके अलावा इसने जो है सिरमौर का बहुत बड़ा एरिया जीता था। इसने
ये मंदाता प्रकाश यहाँ के शासक थे सिरमौर के, मंदाता प्रकाश। इसने जो है महिपत शाह ने यहाँ का ये जौनसार बावर का क्षेत्र था, एक शेरगढ़, बैराटगढ़ और कालसीगढ़ ये क्षेत्र जीते, और साथ में इसने जो है यहाँ पर सिरमौर का एक बहुत बड़ा एरिया जीता था। ये एरिया इसने सारा जीत लिया था। किसने? महिपत शाह ने। अब शासक कौन है? कर्णावती है। तो यहाँ के शासक थे, उन्होंने ये अपना राज्य वापस जीतना चाहा, तो इन्होंने जो है युद्ध करने के लिए युद्ध करना चाहा। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले जो महिपत शाह थे, इन्होंने जो है यहाँ से सीधी हेल्प किससे मांगी? शाहजहां से हेल्प मांगी। तो इससे पूर्व क्या होता है, जो महिपत शाह थे उन्होंने जो है शाहजहां के साथ संबंध खराब किए थे महिपत शाह ने। तो जो यह शाहजहां है, ये इससे जो है इसके साथ मिलकर युद्ध करने के लिए तैयार होता है युद्ध करने के लिए। लेकिन जो शाहजहां है, ये वहाँ के जो लोग, इसके जो और मंत्री होते हैं शाहजहां के, वो कहते हैं कि जो है ये जो यहाँ का राजा है, उसे तो पता नहीं था कि इसकी जो महिपत शाह है, इससे पूर्व कौन था? महिपत शाह था। अब शाहजहां को ये पता नहीं था कि महिपत शाह की जो है मृत्यु हो चुकी है, और यहाँ पर जो है राजा कौन बन चुका है? प्रतिपति शाह है। और वहाँ का शासन कौन चला रहा है इस समय? कर्णावती चला रही है। उसे ये पता नहीं था। तो वहाँ के मंत्री जो है किसको कहते हैं? शाहजहां कहते हैं कि जो है जो इन्होंने इसको लेटर दिए थे, महिपत शाह ने लेटर दिए थे, उसमें धमकी दी थी। किसको? दिल्ली का राजा, जो दिल्ली सल्तनत है, सबसे मेन राजा है शाहजहां, उसको इसने धमकी भरे पत्र दिए थे। तो लोग कहते, उसके जो मंत्री कहते हैं कि जो है आप जो है जो युद्ध करोगे तो सोच समझ के करना पहले। तो ये फिर जो शाहजहां है, ये क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिरमौर के बाद, यहाँ पर इसका जो है ये जो इसका फौजदार होता है मिर्जा शुजा होता है, इसको ये बोलता है कि आप भी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और यहाँ पर जो हमने जो है गढ़वाल राज्य एक, इस पर हमने युद्ध करना है गढ़वाल पर। और साथ में जो है शाहजहां जो है किसको? J&K का राजा है रूपचंद गुलेरी, इसको भी कह देता है कि आप भी अपनी सेना लेकर तैयार हो जाओ, और हमने जो है यहाँ पर आक्रमण करना है। कहाँ पे? गढ़वाल पे। तो ये सभी सेनाएं मिलकर जो है आक्रमण करती है। कहाँ? गढ़वाल पे आक्रमण करती है। तो गढ़वाल पे आक्रमण करती है, तो जो ये क्षेत्र पहले महिपत शाह ने जीता था, ये कौन सा क्षेत्र? सिरमौर का क्षेत्र। और साथ में जो ये क्षेत्र जीता था शेरगढ़, बैराटगढ़ और कालसीगढ़, ये क्षेत्र इन्होंने वापसी जीत लिया, ये क्षेत्र वापसी जीत लिया। और इसे वापसी जीतने के बाद इन्होंने अब प्लानिंग बनाई कि हमने जो है जो गढ़वाल के राजा बैठता है श्रीनगर में, हमने वहां पर अटैक करना है। तो वहां पर अटैक करने के लिए क्या करते हैं, सीधा यहाँ से इसे पूरा जीतने के बाद ये आ जाते हैं यहाँ कहाँ? देहरादून क्षेत्र में। देहरादून क्षेत्र में आते हैं, यहाँ इन्होंने कब्जा कर लिया, और इसके बाद ये अटैक करना चाहते हैं कहाँ? ऊपर श्रीनगर की ओर। तो श्रीनगर की ओर ये देहरादून तो सीधा है, प्लेन है, और श्रीनगर की ओर क्या था? पहाड़ था। तो इसी बीच क्या हो जाता है, जो यहाँ के जो शासक कौन थी? कर्णावती। इसको पता चला कि इन्होंने ये सारा जीत लिया है, और धीरे धीरे जो है ये सारा क्षेत्र जीत लेंगे। तो सीधा मिलने आती है, सीधी यहाँ कहाँ? देहरादून मिला। और जो ये युद्ध है, इसका नेतृत्व कौन करता है? पूरे युद्ध का नेतृत्व कौन करता है? जो शाहजहां का फौजदार है, कौन? मिर्जा शुजा या नजावत खां। जो नजावत खां है, ये इसका युद्ध का नेतृत्व करता है, इस युद्ध का। तो वो कर्णावती मिलने कैसे आ गई? सीधी नजावत खां से मिलकर देहरादून आती है, और इसको बोलती है कि जो है आप युद्ध हमारे उस पर अटैक मत करिए, और उसके लिए वो 3 लाख रुपए देने के लिए जो है प्रस्तावित करती है कि हम आपको 3 लाख रुपए देंगे, और आप जो है जितना जीत लिया वो ठीक है, और ऊपर हमारे गढ़वाल पे अटैक मत करिए। तो जो ये नजावत खां है, ये फौजदार किसका है? ये फौजदार है शाहजहां का फौजदार है। तब ये शाहजहां को ये मैसेज देता है, और शाहजहां भी जो है इस मैसेज को मान जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गढ़वाल में जो ऊपर जो है पहाड़ियां हैं, और उस पर जो है युद्ध करना जो है इतना आसान नहीं है। तो ये लोग जो है यहाँ देहरादून में बोलते हैं, एक रानी कर्णावती है, ये इसको बोलती है नजावत खां को कि जो है मैं आपके लिए पैसे ले आती हूँ। तो ऐसे ये जो युद्ध का टाइम पीरियड कब होता है? युद्ध का टाइम पीरियड होता है मई जून का टाइम पीरियड होता है युद्ध का।
तो ये रानी कर्णावती है, इसको जो ऐसे डालते रहती है कि अभी जो है पैसों का इंतजाम नहीं है, धीरे धीरे डालते रहती है। उतने में क्या होता है, उतने में बरसात आ जाती है। बरसात आ गई, जो ये दिल्ली सल्तनत के राजा थे, इनके पास क्या था, इनके पास तो केवल जो गढ़वाल के राजा, इनके पास लड़ने के क्या थे, केवल हथियार में क्या थे, तलवारें थी, हथियार इनके पास। और इनके पास क्या थे, इनके पास तोप थे, तोप बंदूकें थी इनके पास। तो बरसात हुई तो इनके सारे जो है तो बारूद तोप जो है इनके खराब हो गए। और इसके बाद रानी कर्णावती सीधा क्या करती है, यहाँ अटैक कर देती है, कहाँ, देहरादून पर अटैक करती है। और नौजवान खां को जो है पर इसको पराजित करती है, इसकी सेना को भगा देती है यहाँ से दिल्ली। अब सेना को भगा दिया इन्होंने दिल्ली, और वापसी देहरादून को इन्होंने जीत लिया। अब देहरादून को जीत लिया तो उस समय जो है रानी कर्णावती देखती है कि देहरादून जो है तराई बाबर का क्षेत्र, देहरादून तराई बाबर का क्षेत्र है, और जो है यहाँ पर जो है खेती वगैरह बढ़िया होती थी यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर भी अपना एक जो है अपना महल बना देती है। तो यहाँ पर भी उसके बाद जो है गढ़वाल का शासन यहाँ पर भी चलना प्रारंभ हो जाता है। अब मेरी बात क्या है, नजावत खां है वो उसकी सेना पहुंच गई दिल्ली पहुंच गई। तो उन्हें पता चलता है कि हाँ ये जो है हार गए, ये रानी कर्णावती इनको भगा देती है वापसी दिल्ली। इसमें अब देखते हैं कि एक दो पॉइंट देखते हैं। तो क्या होता है, जो आक्रमण करते हैं ये होता है 1635 में। 1634 से जो है टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, और 1635 में क्या होता है, मुगल जो है आक्रमण करते हैं कहाँ, गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। और किसके नेतृत्व में करते हैं, नजावत खां के नेतृत्व में करते हैं। नजावत खां के नेतृत्व में आक्रमण करते हैं मुगल, कहाँ, गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। और ये जो है मुगलों का प्रथम आक्रमण होता है का गढ़वाल पर जो है मुगलों का प्रथम आक्रमण कब हुआ, 1635 में प्रथम आक्रमण होता है। और इसमें जो है तीनों की सेना मिलकर जो है सिरमौर और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और जो J&K सभी मिलकर युद्ध लड़ते हैं, किससे, रानी कर्णावती से। और अंत में जो है कर्णावती उनको देहरादून से पराजित कर वापसी भगा देती है। तो जो रानी को पता चलता है कि जो देहरादून जो है रहने के लिए उपयुक्त है, तो रानी कर्णावती देहरादून में जो है एक कर्णपुर शहर की स्थापना करती है। कर्णपुर शहर की स्थापना। तो कर्णपुर शहर की स्थापना किसने की, रानी कर्णावती ने कर्णपुर शहर की स्थापना की। रानी कर्णावती ने कर्णपुर शहर की स्थापना की। और इसके अलावा जो रानी है, इन्होंने जो है जो कर्णपुर शहर है, इसकी राजधानी क्या बनाया, नवादा को इसकी राजधानी बनाया। किसने, रानी कर्णावती ने। और रानी जो कर्णावती है, इनको जो है, इसको जो है नाग काट रानी भी इसे कहा जाता है, नाग काट रानी। वो कैसे कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है जो शाहजहां की फौज थी, नजावत खां इसका फौजदार था, और इन्होंने आक्रमण किया तो इन्होंने इसको भगा दिया वापसी। तो वहाँ दिल्ली सल्तनत में लोगों ने क्या कहा कि इसने जो इनकी जो रानी थी अकेले एक संरक्षिका है, और इन्होंने इनकी जो है नाक काट दी, युद्ध में पराजित किया, ये महिला है, तो इस वजह से इन्होंने इसे नाग काट रानी कहा जाता है। और इसके अलावा जो है जो इसने देहरादून में कर्णपुर शहर की स्थापना की, और जो है राजपुर में जो है राजपुर जो देहरादून में पड़ता है, राजपुर में राजपुर नहर बनाई सिंचाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो देहरादून है वो कृषि के लिए उपयुक्त था। और इसके अलावा जो रानी कर्णावती है, इसको जो है
इसकी तुलना की जाती है, इसकी तुलना जो है गोंडवाना की शासिका होती है एक रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती से भी इसकी तुलना की जाती है, रानी दुर्गावती से, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती जो है, दुर्गावती गोंडवाना की शासिका होती है, गोंडवाना, गोंडवाना, गोंडवाना इससे इसकी तुलना की जाती है किसकी, कर्णावती की। क्यों? क्योंकि इसने जो है अकबर के साथ इसने काफी युद्ध लड़े थे, इसने रानी दुर्गावती ने, तब इसको जो है इसकी तुलना, कर्णावती की तुलना रानी दुर्गावती से भी की जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है जो राजा है, राजा कौन है, पृथ्वीपति शाह। अब वो भाई थोड़े बड़े आते हैं, अब बड़े हो गए तो राजा का राज्याभिषेक हो जाता है, राजा का राज्याभिषेक हो जाता है, राज्याभिषेक हो गया राजा का, तो अब जो है राजा स्वयं कमान संभालेंगे। अब क्या होता है, 1640 में राजा का राज्याभिषेक हो गया, राज्याभिषेक राजा का 1640 में पृथ्वीपति जो राजा है उनका राज्याभिषेक होता है 1640 में। अब देखते हैं यहाँ पर ये इस टाइम पीरियड में क्या होता है, ये गढ़वाल, इधर कुमाऊं, अब गढ़वाल में कौन है, अब पृथ्वीपति शाह है, पृथ्वीपति शाह है, पृथ्वीपति शाह, गढ़वाल में कौन है, पृथ्वीपति शाह है। और कुमाऊं में कौन है, कुमाऊं में अब जो है तिरुमल चंद का टाइम पीरियड खत्म होता है, इसके बाद बनते हैं यहाँ राजा बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद जो है कहाँ के राजा बनते हैं, कुमाऊं के राजा बनते हैं। इसके अलावा जो ये पड़ता है सिरमौर, ये पड़ता है सिरमौर, सिरमौर में कौन है, सिरमौर में है मंदाता प्रकाश, सिरमौर में कौन है, सिरमौर में है मंदाता प्रकाश। और ऊपर जेएंडके में कौन है, एरिज खां कहाँ है, जेएंडके में कौन है, एरिज खां है। और दिल्ली में तो वही शाहजहां, दिल्ली में कौन इस समय, शाहजहां दिल्ली में। अब होता क्या है, अब गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह जो पृथ्वीपति राजा है इनका जो राज्याभिषेक होता है। कुमाऊं में कौन होते हैं उस समय, बाज बहादुर चंद होते हैं। इसमें अब क्या होता है, जो 1653 का टाइम पीरियड आता है, 1653 का टाइम पीरियड आता है, तो इससे पहले यहाँ रानी कर्णावती थी। रानी कर्णावती ने क्या किया था, जो शाहजहां की सेना थी उनको जो है दिल्ली से खदेड़ दिया था, और दिल्ली देहरादून से खदेड़ कर दिल्ली भगा देता। अब ये 1653 में जो है दोबारा शाहजहां जो है युद्ध 53 से पहले क्या होता है, जो कुमाऊं के राजा हैं वो है किसके बात है, शाहजहां के पास आते हैं और कहते हैं कि जो मेरे को जो है गढ़वाल पर अटैक करना है। तो गढ़वाल पर अटैक करना है, तो राजा शाहजहां है, शाहजहां बोलते हैं कि ये भी गढ़वाल पर अटैक करना चाहता है, ये भी अटैक करना चाहता है, और ऊपर से जो दापा राज्य है वो भी चाहता है। तो होता क्या है, जो रानी कर्णावती है उस समय जो है अटैक होता है, तो ये क्षेत्र तो दापा राज्य है वो जीत के रखते हैं। और इसके अलावा जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन जीत कर रखते हैं, मंदाता प्रकाश जो है वो जीत कर रखते हैं। तो ये भी अटैक की तैयारी करते हैं। ऊपर से जो गढ़वाल के राजा है पृथ्वीपति शाह है वो देखते हैं उनका राज्य जो है कम होता जा रहा है और वो भी अटैक करना चाहते हैं। तो अटैक करना चाहते हैं, तो उत्तर की ओर दापा राज्य में किसको, माधव सिंह भंडारी को कह देते हैं, माधव सिंह भंडारी को कह देते हैं कि जो है आप ऊपर उत्तर की ओर दापा राज्य पर अटैक कीजिए। तो माधव सिंह भंडारी ऊपर अटैक करते हैं और ये क्षेत्र जो है अपना क्षेत्र वापसी जीत लेते हैं। ये क्षेत्र वापसी जीत लेते हैं कौन, माधव सिंह भंडारी। और इधर की ओर अटैक की तैयारी कौन करता है, स्वयं राजा पृथ्वीपति शाह।
इसी बीच क्या होता है, जो शाहजहां अटैक की तैयारी करते हैं कहाँ, गढ़वाल पर करते हैं। तो इस बार वो जो यहाँ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के फौजदार है उनको इस बार नहीं बोलते, क्योंकि पिछली बार इन्हीं सेना का नेतृत्व किसने किया था, जो कांगड़ा का फौजदार था उसी ने, नजावत खान ने सेना का नेतृत्व किया था। तो इस बार वो जो है ये बहुत खतरनाक आदमी होता है, इसको बोलता है और बोलता है सीधा जाओ, सीधा कहाँ, मंदाता प्रकाश के पास जाओ, मंदाता प्रकाश के पास जाओ और सीधा जो है यहाँ पर अटैक करो, कहाँ पे, गढ़वाल पर। जब ये आता तो इसे रास्ते का पता होता नहीं है कि कहाँ पर किधर से जाना और अटैक कैसे करना, तो वो बोलता है कि यहाँ पर मंदाता प्रकाश है, वो तुमसे मिलेगा और सीधा वो सब कुछ बता देगा। इसी बीच क्या होता है, जो मंदाता प्रकाश है उसकी जो है ऑलरेडी युद्ध करने से पहले उसकी मृत्यु आती है, उसकी किसकी, मंदाता प्रकाश की। और इसका पुत्र होता है मंदाता प्रकाश का पुत्र है सुभग प्रकाश होता है। और इसको इस बारे में कोई पता नहीं होता है, इस समय कोई पता नहीं होता है इस बारे में। और जो है इनका जो ये आक्रमण है दूसरी बार आक्रमण होता है किस पर, गढ़वाल पर। ये कैंसिल करते हैं इसको, ये आक्रमण नहीं करते वो, कब, 1653 में आक्रमण नहीं करते, वो अभियान जो है इनका कैंसिल होता है। किस वजह से कैंसिल होता है, मंदाता प्रकाश की मृत्यु के कारण। अब इसके बाद कब करेंगे, दोबारा आक्रमण करेंगे, वो आक्रमण तो करेंगे, तो दोबारा कब करेंगे, इसके बाद करते हैं वो 1654 में। तो 1654 में क्या होता है, 1654 में, तो 1654 में होता क्या है, 1654 में जो है गढ़वाल पर मुगलों का दूसरी बार आक्रमण होता है, दूसरी बार आक्रमण होता है। पहली बार का हुआ था 1635 में, 1635 में होता पहली बार गढ़वाल पर मुगलों का आक्रमण होता है। और दूसरी बार का होता है 1654 में, मुगलों का आक्रमण कहाँ होता है, गढ़वाल पर आक्रमण होता है। दूसरी बार क्या होता है, दूसरी बार होता है जो ये राजा हैं शाहजहां की सेना आक्रमण करती है, कहाँ, सबसे पहले करती है देहरादून पर आक्रमण करती है, और देहरादून पर जो है अपना कब्जा कर लेती है, देहरादून पर। और जो इस समय जो है जो राजा शाहजहां हैं इनका जो है सेनापति, जो इस युद्ध की जिम्मेदारी देखता है, वो सेनापति है, शाहजहां का सेनापति कौन होता है, खलीलुल्लाह खान जो है ये सेनापति होता है किसका, शाहजहां का। इसके नेतृत्व में यह आक्रमण होता है, कहाँ आक्रमण करना चाहते हैं, कहाँ, गढ़वाल पर। तो देहरादून पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, देहरादून पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है जब आप देहरादून पर कब्जा कर लिया, होता क्या है, देहरादून पर कब्जा कर लिया और जो है इसी टाइम में क्या होती है, जो बरसात का मौसम आता है और जो है ये सेनापति है खलीलुल्लाह खान है, ये कहाँ वापसी दिल्ली चले जाता है और यहाँ अपनी सेना छोड़ जाता है, देहरादून क्षेत्र में अपनी सेना छोड़ जाता है और ये स्वयं दिल्ली चले गया। और पृथ्वीपति शाह जो है यहाँ पर अटैक करता है सीधा, कहाँ, देहरादून पर अटैक करा। तो इसने जो है सेना को यहाँ से भगा दिया और देहरादून पर इसने अपना कब्जा कर लिया, देहरादून पर अपना कब्जा कर लेता है। अब जब देहरादून पर अपना कब्जा कर लिया तो जो है जो शाहजहां है इसको जो है वहाँ के जो इसके मंत्री है, लोग है, वो इसको जो है बोलते हैं कि तुमने जो गढ़वाल पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं, कि वहाँ के राजा है वो बहुत खतरनाक है। तो राजा शाहजहां अब वो चाहता है कि लास्ट में एक बार मेरे को और आक्रमण करना है और इसको तो अब जीत के रहना है गढ़वाल को। तो फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है शाहजहां दोबारा क्या करता है, शाहजहां फिर 1656 में दोबारा आक्रमण की तैयारी करता है और दोबारा आक्रमण करता है, कहाँ पे, गढ़वाल पे आक्रमण करता है। आक्रमण कहाँ से करेगा, गढ़वाल पे। और शुरुआत कहाँ से, इधर से होती है, सीधी देहरादून से। और इसका जो इस समय युद्ध का नेतृत्व कौन करता है, इसका सेनापति कासिम खान जो है ये युद्ध का नेतृत्व करता है। ये बहुत भयंकर सेनापति होता है उसका।
तो सबसे पहले ये आक्रमण कहाँ करते हैं, देहरादून पर आक्रमण करते हैं। देहरादून पर आक्रमण किया तो इन्होंने एकदम एक ही झटके में ये सारा क्षेत्र जीत लिया, सारा क्षेत्र जीत लेते हैं। अब जीत लिया और जब जीत लेते हैं इसके बाद जो क्या होता है, इसके बाद जो है ऊपर अटैक करना चाहते हैं, कहाँ, गढ़वाल की ओर अटैक करना चाहते हैं। अब गढ़वाल की ओर अटैक करना चाहते हैं तो इससे पहले क्या होता है, जो दो युद्ध होते हैं इससे पहले, एक 1600 कब होता है, 35 में होता है, और एक 1654 में होता है। एक होता है 1635 में, एक होता है 1654 में। तो जो इस यहाँ पर जो है 35 में किसने, कर्णावती ने परास्त किया था, और 54 में प्रतिपति शाह ने हराया था, वापसी भगाया था। तो उन्होंने इनसे कुछ जो है बंदूकें भी छीनी होगी, गोला बारूद भी छीना होगा। तो इस बार जो है युद्ध जो है वो नजदीक नजदीक होने वाला है, क्योंकि गढ़वाल जो के राजा है उनके पास पहले तोपें बंदूकें ये कुछ था नहीं, वो लड़ते थे किससे, तलवारों से। तो इस बार उनके पास थोड़ा बहुत सामान था, और ऊपर से जो है जो गढ़वाल है, देहरादून तो सीधा सीधा पड़ गया, गढ़वाल के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर चढ़ेगी तो पहाड़ियों से वो सीधा पत्थरों से ही मारते हैं इनको। तो जो है जब शाहजहां को पता चलता है तो शाहजहां क्या करता है कि ऐसा ना हो हम जो है युद्ध में हार जाएं, युद्ध में हार जाएं। हार के डर के वजह से जो शाहजहां है अपनी फौज को जो है, अपनी सेना को वापसी बुला लेता है कि वापसी आ जाओ, दिल्ली आ जाओ वापसी। और फिर जब वापसी बुलाता है इसको, सेनापति को, तो यहाँ सेना छोड़ते हैं और सेना को दोबारा पृथ्वी शाह दोबारा अटैक करता है और सेना को यहाँ से भगा देता है। तो 3 युद्ध करते हैं मुगल जो है, मुगल गढ़वाल पर 3 आक्रमण करते हैं, एक 1635 में, एक 1654 और एक 1656 में। और तीनों में जो है इनको लास्ट में हार होती है, तीनों में इनकी हार होती है। इसी और दूसरी बात ये होती है, एक बात तो ये होती है कि पहाड़ी के डर की वजह से बुलाते हैं, और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात होती है जो शाहजहां का पुत्र होता है औरंगजेब, शाहजहां का पुत्र होता है औरंगजेब, औरंगजेब इनके जो है घर में ही क्या होता है, घर में इनके जो है राज्य जो राजा के लिए जो है युद्ध चल रहा होता है, तो इस वजह से भी ये वापसी बुलाते हैं। अब आगे देखते हैं, जो शाहजहां है, शाहजहां के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। और शाहजहां की जो जितनी भी कौन थी सेना थी, और इसके जो है सेनापति हो गए, मंत्री हो गए, और इसके जो वहाँ की प्रजा थी वो किसको चाहते थे कि कौन शासक बने, दारा शिकोह। और शाहजहां के कितने पुत्र थे, 4 थे। शाहजहां के 4 पुत्र थे। ये शाहजहां है, शाहजहां के 4 पुत्र थे। एक था दारा शिकोह, और एक था औरंगजेब। एक दारा शिकोह था, एक औरंगजेब था, और एक था मुराद खान। एक मुराद खान था, और एक था दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद, और एक था शाह शुजा। अब क्या होता है कि स्वयं शाहजहां भी, और शाहजहां की सेना भी, और वहाँ के जो है जो शाहजहां की प्रजा थी वो चाहते हैं कि राजा कौन बने, दारा शिकोह राजा दारा शिकोह बने। लेकिन जो है औरंगजेब वो बहुत भयंकर आदमी था, वो चाहता था कि राजा मैं बनूं राजा। तो क्या करता है वो जो है मुराद खां को और शाह शुजा को अपने साथ ले लेता है कि हम जो है इसको परास्त करेंगे, और जो है फिर इसको बोलता है कि राजा आप बनो, वो बोलता है कि मैं तो राजा लायक नहीं, आप ही बन जाना, इसको भी ऐसी। तो ये साथ देते हैं किसका, औरंगजेब का। और औरंगजेब लास्ट में क्या करता है, इसको भी मार देता है, अपने भाई मुराद को मार देता है, और उसका दूसरा भाई जो है शाह इसको भी मार देता है। और फिर जो है किसको, दारा शिकोह को भी वो मार देता है। और दारा शिकोह है उसका एक पुत्र होता है, दारा शिकोह का पुत्र होता है सुलेमान शिकोह। अब औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया, तो वहां के जो जितनी सेना है, प्रजा है, वो चाहेंगे कि जो दारा शिकोह है उसका पुत्र जो है ये यहाँ का राजा बने,
यहाँ का राजा बने कौन, सुलेमान शिको। तो औरंगजेब को भी पता चलता है, तो औरंगजेब जो है इसको भी मारना चाहता है, फिर इसको मारना चाहेगा और जो अपने उसके पिता है शाहजहां, इसको वो कैद कर लेता है, इसे वो कैद कर लेता है शाहजहां को। और सुलेमान शिको को मारना चाहेगा, तो सुलेमान शिको इसको जो है वहाँ के सेना है, सेनापति जो होते हैं वो इसको क्या कहते हैं, इस सुलेमान शिको कि आप कहीं भाग जाओ और छुप जाओ। तो वो समझता है कि मैं कहाँ भागूँ और कहाँ छुप जाऊँ। तो वो जगह ढूंढता है, तो कोई कहता है इसको कि ये गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र, वहाँ चले जाओ और वहाँ पर जो है, और इनको जो है इन्होंने पहले भी युद्ध में हरा चुके हैं, तो वो सीधा काम हो जाता है गढ़वाल में पहुँचता है। और गढ़वाल में राजा के दरबार, राजा कौन है, पृथ्वीपति शाह है, इसके दरबार में होता है कि मुझे जो है आपके यहाँ आश्रय चाहिए। तो जो राजा है पृथ्वीपति शाह वो इसको आश्रय देता है और वहाँ के जो है इसके प्रजा है, राजा के प्रजा है, सेनापति है किसके, पृथ्वीपति की, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो हमारा दुश्मन है और इसको आप कैसे अपने यहाँ जो है दरबार में जो है इसे कैसे रख रहे हो। तो थोड़ा बहुत वो चलता है, लेकिन जो है इसी जो पृथ्वीपति राजा है इसका एक पुत्र होता है मेदिनी शाह, इसका पुत्र होता है मेदिनी शाह, मेदिनी शाह इसका किसका पुत्र होता है, वो पृथ्वीपति शाह का पुत्र होता है मेदिनी शाह। तो मेदिनी शाह क्या करता है, जो सुलेमान शिको है ये गढ़वाल कब आता है, 1658 में ये गढ़वाल आता है और यहाँ पर शरण ले लेता है, राजा इसको शरण देता है अपने यहाँ। और जो मेदिनी शाह है ये लास्ट में क्या करता है, मेदिनी शाह इसको जो है 5 जून 1661 को मेदिनी शाह जो है इसको सुलेमान शिको को चुपके से पकड़ के सीधा कान, इसको पकड़ा चुपके से और सीधा कान लेके जाता है औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में लेके जाता है, औरंगजेब के दरबार में लेके जाता है और औरंगजेब इसको क्या होता है, औरंगजेब इसको मार देता है। तो इस वजह से जो मेदिनी शाह है पुत्र किसका है, पृथ्वीपति शाह का है, ये इसको लेके जाता है सीधा वहाँ औरंगजेब दरबार में, इसको मार देता है। और जो इसका पिता है, मेदिनी शाह का पिता कौन है, पृथ्वीपति है, ये इसको जो है राजा बनाने से इनकार करता है और अपने राज्य से इसको निष्कासित कर देता है, राज्य से, इसको मेदिनी शाह को राज्य से निष्कासित कर देता है इसको। और इसके बाद जो है ये राजा किसको, जो इस मेदिनी शाह है इसका एक पुत्र होता है मेदिनी शाह का, मेदिनी शाह का एक पुत्र होता है और उसका नाम होता है फतेहपति या फतेह शाह, फतेहपति या फतेह शाह। ये पुत्र किसका होता है, ये मेदिनी शाह का पुत्र होता है। और जो राजा पृथ्वीपति है इसका ये पोता होता है पृथ्वीपति शाह का। तो ये इसके बाद किसको बोलता है कि इसको हम इससे राजा बनाए, क्योंकि मेदिनी शाह को ये राज्य से निष्कासित कर देता है। इसके अलावा जो पृथ्वीपति है इसके 1-2 पॉइंट देखते हैं। जो पृथ्वीपति है, राजा पृथ्वीपति है, राजा पृथ्वीपति है, इन्होंने जो है जो एक शहर बसाया पृथ्वीपुर शहर बसाया, किसने, राजा पृथ्वीपति ने। और जो पृथ्वीपुर शहर है ये आज क्या है, ये वर्तमान का देहरादून शहर है। इन्होंने इस शहर को बसाया, वर्तमान का देहरादून शहर है। जो मेन देहरादून है कौन सा, जो घंटाघर का एरिया है, वो किसने बसाया था, पृथ्वीपुर नाम से शहर बसाया पृथ्वीपति ने। और इसके अलावा जो है इन्होंने जो है अपनी एक राजधानी बनाई थी, पृथ्वीपति ने अपनी एक राजधानी बनाई थी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी पृथ्वीपति ने, राजगढ़ी जो आज क्या है, रवाई के नाम से जाना जाता है। इसको इन्होंने जो है अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी, किसने, पृथ्वीपति ने। और इसके अलावा जो है गढ़वाल क्षेत्र में जो है जो राजा पृथ्वीपति थे, इन्हीं के टाइम पीरियड में जो चित्रकला का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। किसके टाइम पीरियड में, पृथ्वीपति के शाह के टाइम पीरियड में। वो कैसे होता है, जो
सुलेमान शिको था, वो कहाँ शरण लेने आया था? पृथ्वीपति के दरबार में। तो उसके साथ कोई और लोग भी आए होंगे। तो मेदिनी शाह ने सुलेमान शिको को कहाँ लेके गया? औरंगजेब के दरबार में, और उसके साथ के यहाँ छूट गए होंगे। तो वो चित्रकला में निपुण थे। तो इनमें जो है दो लोग प्रमुख थे, श्यामदास और हरदास। तो ये दो लोग प्रमुख थे। तो मेन पॉइंट ये ध्यान रखना कि जो है पृथ्वीपति के गढ़वाल में जो है चित्रकला का प्रचलन किसके शासन में प्रारंभ हुआ था? किसके? पृथ्वीपति शाह के टाइम पीरियड में। तो इसके बाद ये खत्म हो गया। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? फतेह शाह या फतेहपति शाह। फतेह शाह। तो दोस्तों आज की क्लास करते हैं यही खत्म, और कल पढ़ेंगे हम फतेह शाह के बारे में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो है इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। धन्यवाद।